गुड मॉर्निंग। और एक बार फिर से आपका वेस्ट प्लस अफेयर्स में स्वागत है। और हम करने जा रहे हैं राजस्थान हाई कोर्ट, एलडीसी और जूनियर असिस्टेंट के लिए, जिसका पेपर 12 मार्च से 19 मार्च तक 2023 तक होने वाला है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हम इसके अंदर 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। आई होप आपको ये पसंद आएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि उदयपुर के राजमहल में चित्तेरों की ओवरी की स्थापना किसने की है। तो उदयपुर का जो राजमहल है उसके अंदर चित्तेरों की ओवरी की स्थापना किसने की है। तो इसका आंसर हो जाएगा महाराणा जगत सिंह ने। किसने की है? महाराणा जगत सिंह ने। उदयपुर के राजमहल में महाराणा जगत सिंह ने चित्तौड़ की ओवरी की स्थापना की है। और चित्तौड़ की जो ओवरी है वो उदयपुर के राजमहल में स्थापित एक कला विद्यालय के रूप में, कौन से कला विद्यालय के रूप में, मतलब एक स्कूल के रूप में, और इसे तस्वीरारो कारखाना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तस्वीरारो कारखाना, कारखाना। ठीक है। और जगत सिंह प्रथम ने इसको कब बनवाया था? जगत सिंह जो प्रथम थे उन्होंने 1628 से लेकर 52 तक शासनकाल में अवधि के रूप में इसी के मध्य इन्होंने बनवाया था। और इनके समय जो चित्रकार थे वो कौन कौन थे? एक तो साहिबुद्दीन थे और मनोहर। ये दो चित्रकार इनके समय मौजूद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी तीन से अलग है? तो शहनाई फूंक मारकर बजाई जाती है, मशक भी, अलगोजा भी। बाकी खड़ताल किसके होते हैं? कांसे के होते हैं। ठीक है, जिनको हाथों से दोनों को भिड़ाकर बजाया जाता है। सॉरी। तो इसका आंसर हो जाएगा खड़ताल। क्या हो जाएगा? खड़ताल। ठीक है। तो ये लकड़ी का एक खटक क्लेपर होता है और इसमें एक हाथ में दो चमटी होती हैं, आयताकार लकड़ी की दो चादरें होती हैं। जैसे कि वो हमारे जो नारायण है, नहीं कौन, नारद, जो नारद है, ठीक है, वो हाथ में रखते हैं ना, नारायण नारायण करते समय बजाते हैं, वही होता है खड़ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में टंगस्टन का उत्पादन कहाँ होता है? तो राजस्थान में टंगस्टन का जो उत्पादन है वो कहाँ पर होता है? तो वो होता है डेगाना भाकरी। और ये डेगाना कहाँ है? तो ये है नागौर के अंदर। ठीक है। और टंगस्टन का सामरिक महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये जो मुख्य स्रोत है वह वुल्फ्रामाइट और इसकी लाइट से ये प्राप्त होता है। और इसका उपयोग फिलामेंट्स का जो बल्ब होते हैं, ठीक है, उनके फिलामेंट्स बनाने में और कैथोड रे ट्यूब बनाने में किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 2022 तक भारत में कितने घोषित आर्द्रभूमि है? आर्द्रभूमि को वेटलैंड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेटलैंड्स। ठीक है। और काफ़ी ये महत्वपूर्ण है हमारे पर्यावरण के लिए। और अगस्त 2022 तक भारत में कुल कितने हैं? तो कितने हैं? 75। ये एग्जाम में पूछा भी गया है और आगे पूछा जा सकता है कि भारत में कितने घोषित आर्द्रभूमि है। तो अब कितने हो गए? 75, 75 हो गए। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि 75 हो गए हैं। और स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में भारत ने 11 और आर्द्रभूमि को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में रामसर स्थलों की जो संख्या है कितनी हो गई है, तो वो हो गई है 75। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी वाद्य यंत्र लोकी या टुम्बी से बनता है? तो इनमें से वह कौन सा वाद्य यंत्र है जो लोकी या टुम्बी से बनता है? तो वो हो जाएगा पुंगी। क्योंकि पुंगी को लौकी जिसकी सब्जी बनती है ना, उससे पुंगी बनाई जाती है। एक नली के नोट के लिए होती है और दूसरी नली द्रोण के लिए होती है। पुंगी आमतौर पर सपेरों यानी कि जो कालबेलिया और जो भी होते हैं उनके द्वारा बजाई जाती है। और मुरला लंगस द्वारा निर्मित एक पुंगी रूपांतर है जो आपको ध्यान रखना है। अलगोजा के अंदर दो बांसुरी लगी होती है। सतारा, अलगोजा, बांसुरी और सेनाई सब मिलकर सतारे बनाता है। और जो पेली है ये अलवर के मेवों के द्वारा बनाई जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक तरह की ये बांसुरी होती है, पेली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना संबंधित नदी में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, संबंधित नदी से सम्मिलित नहीं है। तो इन चारों में से वो कौन सी योजना है, परियोजना है, नदी परियोजना है जो उनके दी गई आगे नदी से सम्मिलित नहीं है? तो कौन सी है? तो वो हो जाएगी हमारी भीम सागर परियोजना। क्योंकि ये माही नदी से संबंध नहीं होकर इसका संबंध किससे है? उजाड़ नदी से। कौन सी नदी से? उजाड़ नदी से। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी मोरेल बांध परियोजना मोरेल नदी से है। मेजा बांध परियोजना कोठारी नदी से। बांकली बांध परियोजना सुकड़ी नदी से संबंध रखती है।
इसके अलावा सोमकाकदर जो परियोजना है वो माही नदी से, अडवान बांध परियोजना मानसी नदी से, बिशलपुर परियोजना बनास नदी से, जमाई बांध परियोजना जमाई नदी से, मनोहर थाना परियोजना परवन नदी से, बांध बरेठा परियोजना काकुड नदी से संबंध रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भीलों द्वारा लड़की के विवाह के समय घर की दीवारों पर बनाए जाने वाले लोक देवी चित्रों को क्या कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा भराड़ी। क्या कहा जाता है? जो दीवार पर, घर की दीवार पर लोक देवी का जो चित्र बनाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? भराड़ी कहा जाता है, भीलों के द्वारा लड़की के विवाह के समय। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्थान में धार्मिक जनसंख्या गणना 2011 के अनुसार राजस्थान के संबंध में कौन सा सही मिलान नहीं है? ठीक है, नहीं को गोला करना है क्योंकि अक्सर गलत हो जाता है क्वेश्चन, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जैन 1.91%। ये गलत है। ठीक है, क्योंकि मिलान नहीं है, ये पूछ रही है। अब राजस्थान धार्मिक जनसंख्या गणना, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि राजस्थान में धार्मिक जनसंख्या गणना 2011 के अनुसार राजस्थान के संबंध में कौन सा सही मिलान नहीं है? तो ये तो सही मिलान नहीं है। अब सही मिलान अपन को जो जानना है वो देख लेते हैं। तो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, जैन, अघोषित और अन्य। तो हिंदू सबसे ज़्यादा है, उनकी संख्या है प्रतिशत में 88.49%। मुस्लिम है 9.07%। ईसाई 1.27%। ठीक है, और बौद्ध कितने हैं? तो बौद्ध है 0.02%। जैन कितने हैं? तो जैन है 0.91%। और जो सिख है 1.27%। और जो ईसाई है 0.14%। कितने हैं? 0.14%, जबकि सिख है 1.27%। ये आपको ध्यान रखना है। अघोषित 0.10% और अन्य जो है वो 0.01% है, जिनको पता ही नहीं है कि वो किस कास्ट के हैं। तो ये डेटा आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपके सामने क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 4 हाथों वाले लोक देवता निम्न में से किसे कहा जाता है? तो 4 हाथों वाले लोक देवता निम्न में से कल्लाजी राठौड़ को कहा जाता है। इनको 4 हाथों वाले देवता के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 1601 के अंदर, विक्रम संवत 1601 के अंदर हुआ था और ये मेड़ता राजस्थान के नागौर जिलों में इनका हुआ था। इनको 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है क्योंकि ये लड़ाई करते हुए मारे गए थे, शहीद हो गए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस जो कि राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी और जूनियर असिस्टेंट्स में आने वाले हैं। तो ये मॉक टेस्ट भी इसको कह सकते हैं। बाकी आपको कैसे लगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।